वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीपी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी है जिसका रिवीजन हम फटाफट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र है आपका दर्शन शास्त्र, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है आपका उपनिषदीय शिक्षा। उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उपनिषद दर्शन का मूल्यांकन। उपनिषदों में यह वर्णन किया गया है कि अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके जीव एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। इस उपनिषद वाक्य के अनुसार सभी वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करके स्वयं अनुभव कर लेता है कि यह सब ब्रह्म स्वरूप है। अतः संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व एवं विनाश जिस सत्ता के कारण होता है उस ज्ञान मोक्ष की प्रगति में आवश्यक है उसका ज्ञान मोक्ष की प्रगति में आवश्यक है। इसी कारण सभी उपनिषदों में परम सत्ता की खोज के लिए एक निरंतर प्रयास दिखलाई पड़ता है। यदि शिक्षा दर्शन के रूप में देखा जाए तो उपनिषदें दार्शनिक चिंतन के भंडार हैं और उनके दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत हैं। षट दर्शनीय वैशेषिक सांख्य योग वेदांत और मीमांसा का विकास इन्हीं के आधार पर हुआ है। यद्यपि उपनिषदों में शिक्षा विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया गया है, फिर भी शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के संबंध में उपयुक्त प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही शिक्षक शिक्षार्थी अनुशासन व्यवस्था विद्यालय आदि के विषय में उपनिषद काल में पर्याप्त सामग्री मिलती है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। तैत्तिरीयोपनिषद में उसे पंचकोशी प्राणी कहा गया है। उपनिषदों में मनुष्य के अंतःकरण मन अहंकार और बुद्धि की विशद विवेचना की गई है। इससे सीखने के स्वरूप और क्रिया का स्पष्ट ज्ञान होता है। उपनिषदों में शिक्षण की जिन विधियों प्रश्नोत्तर प्रतिगमन कथा व्याख्या और विचार विमर्श एवं तर्क का प्रयोग किया गया है वह सभी आज शिक्षण की युक्तियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सीखने वाला श्रवण अध्ययन के बाद यदि मनन चिंतन और निधिध्यासन नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह सीखना स्थायी होगा। आज के शिक्षक इससे लाभ उठा सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि भारतीय दर्शन के अंतर्गत उपनिषदीय चिंतन को देखा जाए तो वह आधुनिक युग की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंतन है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है जिसमें जीवात्मा को मन की शांति के लिए प्रयास करना पड़ता है। पाश्चात्य सभ्यता के अंधा अनुकरण के कारण जीव का मन अस्थिर हो भटक रहा है। उपनिषदीय चिंताओं में आत्मानुभूति पर विशेष बल देकर मनुष्य के मन की शांति की बात कही गई है। विभिन्न मूल्यों का ह्रास न हो इसके लिए स्वशिक्षा स्वनियंत्रण पर बल दिया गया है। इस प्रकार आज की शिक्षा को उचित दिशा देने के लिए उपनिषदीय दर्शन आज भी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बशर्ते हम मनुष्य में सर्वांगीण विकास के लिए उस दिशा में प्रयासरत हों। उपनिषद दर्शन में शिक्षा का अर्थ। उपनिषदों के अंतर्गत शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है और विद्या को अमृत प्राप्ति अर्थात आत्मानुभूति का साधन माना गया है। विद्या अमृत मश्नुते उपनिषदों के अनुसार आत्मानुभूति के साधन है ज्ञान कर्म और योग। इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें ज्ञान कर्म व योग साधना में प्रशिक्षित करती है, हमें आत्मानुभूति करने योग्य बनाती है। उपनिषद दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य। उपनिषद दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताया गया है। विद्या से असत्य का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ब्रह्म या आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। आनंद का प्रथम और निम्नतम लक्ष्य अन्नमय है अर्थात जीवन के भौतिक पक्ष की प्राप्ति आनंद प्राप्ति का प्रारंभिक लक्षण है। अतः शिक्षा का प्रथम भौतिक उद्देश्य भौतिक जीवन की प्राप्ति है। विद्या स्वस्थ शरीर के निर्माण से संबंधित है। यह भौतिक स्वरूप से उच्चतर होता है। प्राण भी वह शक्ति है जिसके द्वारा वनस्पति तथा प्राणी जगत श्वास लेता है, यही प्राणमय स्वरूप है। उपनिषद दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। मानव जाति अन्य जातियों से इस कारण उच्च मानी जाती है क्योंकि उनमें मनस होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता, जिसके कारण वह विचार कर सकती है। यही आनंद का तीसरा रूप मनोमय है। शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य है बालक का सत्य असत्य तथा अच्छाई बुराई में अंतर
जय। इसी को विज्ञान में कोश कहा गया है। शिक्षा का पंचम उद्देश्य आत्मानुभूति है। यह आत्मा का आनंद का सर्वोच्च स्थान है। इस स्थिति में ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान के बीच समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मा का अंतिम स्वरूप आनंदमय कोश है। शिक्षा की प्रमुख समस्याएं वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं। इस कथन पर प्रकाश डालिए। शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। निरक्षरता की समस्या। समाज या प्रौढ़ शिक्षा की सबसे प्रथम समस्या है भारत में निरक्षर वयस्कों की संख्या अधिक होना। सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जिसमें से 74% व्यक्ति साक्षर हैं और बाकी 26% व्यक्ति अशिक्षा और अज्ञानता से ग्रसित हैं। इन अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जटिल समस्या है, जिसका समाधान करना अत्यधिक कठिन है। इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए पी.एन. चटर्जी ने लिखा है, विश्व के निरक्षर वयस्कों की संपूर्ण संख्या में आधे से अधिक भारत के में निवास करते हैं। उनको ज्ञान के अल्प प्रकाश में लाने का कार्य अति विशाल है। धनाभाव की समस्या। समाज शिक्षा की दूसरी समस्या है भारत के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए धन की कमी का होना। सन 1991 में जनगणना के अनुसार हमारे देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों की संख्या 21.6 करोड़ है। इन वयस्कों को यदि एक वर्ष में साक्षर बनाना हो तो 35 लाख से अधिक अध्यापकों एवं प्रौढ़ विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कि प्रौढ़ विद्यालय में न्यूनतम व्यय 250 रुपये वार्षिक हो तो 35 लाख प्रौढ़ विद्यालयों का संचालन करने के लिए 8.75 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। भला इतनी बड़ी राशि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में कैसे खर्च की जा सकती है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय केवल इस धनराशि से दुगनी ही है। इस प्रकार समाज शिक्षा के प्रसार के लिए धन की जटिल समस्या है। अध्यापकों के अभाव की समस्या। समाज शिक्षा की तीसरी समस्या है इसके लिए उपयुक्त अध्यापकों का अभाव होना। जिन अध्यापकों को प्रौढ़ विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है वह प्रायः प्राथमिक विद्यालयों के हुआ करते हैं, जिनमें प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की योग्यता का सर्वथा अभाव होता है। न तो उन्हें प्रौढ़ मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और न ही वे उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों और उनके प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं। ऐसी स्थिति में भला इन शिक्षकों से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की कैसे आशा की जा सकती है। उपयुक्त शिक्षकों के अभाव की समस्या की अपेक्षा अध्यापकों का कम संख्या में उपलब्ध होना अधिक जटिल समस्या है। ग्रामों में जहाँ प्रौढ़ निरक्षरों का भंडार है, जीवन के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं के अभाव में ग्रामों में स्थित प्रौढ़ विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का तो और भी अभाव रहता है। इस प्रकार अध्यापकों के अभाव में समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होना असंभव हो गया है। समाज के उत्तरदायित्व की समस्या। समाज शिक्षा की चतुर्थ समस्या है। समाज शिक्षा का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा विभागों, जिला परिषदों और सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में से किस प्रकार हो। केंद्रीय सरकार ने यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिया है और स्वयं को इस महत्वपूर्ण कार्यभार से मुक्त करने का प्रयास किया है, किंतु सरकारें धनाभाव एवं अन्य समस्याओं के कारण भार को ठीक से वहन नहीं कर पा रही हैं। अतः समाज शिक्षा का प्रसार खटाई में पड़ गया है। यदि केंद्रीय सरकार इस प्रकार समाज शिक्षा की उपेक्षा करती रही तो समाज शिक्षा की कल्पना को साकार रूप देना संभव नहीं। पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या। समाज शिक्षा की पांचवी समस्या पाठ्यक्रम के निर्धारण में कठिनाइयों का होना। प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। बहुत दिनों से समाज शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, किंतु अब तक इस बात पर तय नहीं हो सका है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम सबसे उपयोगी होगा। वयस्कों की अभिरुचियाँ, आवश्यकताएं एवं दृष्टिकोण बालकों से भिन्न होने के कारण उनके लिए बालकों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों में शिक्षा संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या है। कुछ प्रौढ़ निरक्षर हैं, कुछ अशिक्षित हैं और कुछ नवासाक्षर हैं। इन सभी के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी दूसरी कठिनाई यह है कि यदि हम वयस्कों में प्रौढ़ों के रहन सहन का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो उन्हें बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ किसी न किसी कला या कौशल में प्रशिक्षित या दक्ष बना सकें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी तीसरी कठिनाई यह है कि प्रौढ़ों में सभी आयु के पुरुष एवं स्त्रियां हैं। मोटे रूप में इन्हें 3 आयु श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 12 से 17 वर्ष के प्रौढ़, 19 से 35 वर्ष तक के प्रौढ़, 35 से अधिक आयु के प्रौढ़। इन तीनों श्रेणियों में अभिरुचियों, आवश्यकताओं, बौद्धिक स्तरों एवं दृष्टिकोणों में अंतर होता है। अतः सबके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना एक जटिल समस्या है।
शिक्षा पद्धति के निर्धारण की समस्या। समाज शिक्षा की छठी समस्या है प्राणों के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति का निर्धारण करने में कठिनाइयों का होना। हम देखते हैं कि बच्चों में जीवन एवं संसार के प्रति किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु प्राणों का जीवन एवं संसार के प्रति दृष्टिकोण एक समान नहीं होता है। उन्हें अधिक सामाजिक स्वतंत्रता के उपयोग का अवसर मिलने के कारण उनमें अहम की भावना का पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। उनमें कुछ ऐसी आदतों, नियमों एवं सिद्धांतों का विकास हो जाता है जिनके विरुद्ध वे न तो स्वयं कार्य करना चाहते हैं और न दूसरों को ऐसी कोई कार्य करने के अवसर देना चाहते हैं। इन सभी परिस्थितियों के कारण प्राणों के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली शिक्षण पद्धति निर्धारित करना अति दुष्कर है। यदि सभी प्राणों के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो यह निश्चय है कि उन्हें अरुचिकर प्रतीत होगा और उसकी अहम की भावना, स्वतंत्रता, आदतों, नियमों एवं सिद्धांतों को ठेस पहुँचेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका असफल हो जाना अवश्यंभावी है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण सामाजिक शिक्षा के लिए अभी तक किसी एक पद्धति को निश्चित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त साहित्य की समस्या। समाज शिक्षा की सातवीं समस्या है इसके लिए उपयुक्त साहित्य के तैयार करने एवं जुटाने की आवश्यकता। प्रौढ़ विद्यालयों में मुख्यतः प्राणों को लिखना, पढ़ना एवं गणित की शिक्षा प्रदान की जाती है, जो उन्हें भविष्य में शिक्षित बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि प्रौढ़ विद्यालय की शिक्षा के उपरांत नव साक्षर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य समाप्त कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे निरक्षर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नव साक्षरों के लिए प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसी साहित्य की आवश्यकता है जो उनमें सामाजिक भावना, आलोचनात्मक शक्ति और वस्तुओं को परखने की क्षमता का विकास में योग दें, ताकि वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच एवं झूठ के बीच एवं आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच में अंतर ला सकें। शिक्षा के साधनों की समस्या। समाज शिक्षा की आठवीं समस्या है इसके लिए साधनों में चयन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता। समाज शिक्षा के साधनों का अभिप्राय वे समूह या संस्थाएं जो समाज की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संपर्क रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं एवं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। इन साधनों के चयन में इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि प्रौढ़ को ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आकर्षित करें, किंतु ऐसे साधनों का चुनाव करने के लिए अत्यधिक विवेक और अनुभव की आवश्यकता है। यह कार्य केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जो प्रौढ़ मनोविज्ञान में दक्ष हों। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर संबंध है क्या? एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में कैसे परिवर्तन हो जाता है? शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंधों की समीक्षा कीजिए। शिक्षा और दर्शन की अन्योन्याश्रितता की स्पष्ट कीजिए। शिक्षा दर्शन की गतिशील पहलू है, इस उक्ति की सतर्कता पूर्वक व्याख्या कीजिए। शिक्षा और दर्शन का संबंध। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है, दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है। इसी कारण कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने तथा उनके विकास के लिए अनुभव आवश्यक है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। बिना दर्शन की सहायता शिक्षा को पूर्णता नहीं मिल सकती है। शिक्षा दर्शन की एक शाखा है। शिक्षा दर्शन ऐसे प्रश्नों से संबंधित है जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए आदि। शिक्षा दर्शन से संबंधित उनके समस्याओं पर गंभीरता से विचार करता है और उनका समाधान भी करता है। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य के विषय में कनिंघम ने इस प्रकार लिखा है, शिक्षा दर्शन अनेक दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निकाले गए सिद्धांतों के प्रयोग के रूप में इन विचारधाराओं से भिन्न समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हमें यह स्पष्ट करेंगे दर्शन किस प्रकार की शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा किस प्रकार दर्शन को प्रभावित करती है। दर्शन शिक्षा का पूरक है। दर्शन शिक्षा का पूरक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षण कला दर्शन के अभाव में पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। जर्मन दार्शनिक फिक्टे के अनुसार दर्शन के अभाव में शिक्षा में कला पूर्णता स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती है। दर्शन शिक्षा का आधार है।
शिक्षा का आधार दर्शन है। जेंटाइल के अनुसार बिना दर्शन की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। दर्शन शिक्षा का अमूल्य सहायता करता है। दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। बटलर के शब्दों में दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। ड्यूबी के अनुसार अपने सामान्य रूप में दर्शन शिक्षा सिद्धांत है। दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है। ईवी शर्क के अनुसार, शार्क लिख देते तो ज़्यादा बेहतर है। दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है। इसका वास्तविक अर्थ है विज्ञान अथवा व्यवस्थित प्रयास जो सैकड़ों वर्षों के एकत्रित साक्ष्यों पर आधारित हैं। शिक्षा दर्शन का गयात्मक पक्ष है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है ताकि शिक्षा उन्हें प्राप्त करने के साधनों को निश्चित करती है, जबकि शिक्षा उन्हें प्राप्त करने के साधनों को निश्चित करती है। शिक्षा के अभाव में कोई सिद्धांत व्यवहारिक रूप नहीं ले सकता है। व्यक्ति के विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष सहायक होता है। इस तथ्य को सर जॉन एडम्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया है। शिक्षा दर्शन का गयात्मक पक्ष है या दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। हर्बर्ट ने दर्शन और शिक्षा का संबंध बताते हुए लिखा है, शिक्षा को छुट्टी मनाने का अवसर ही कहाँ है जब तक कि दर्शन की गुत्थियाँ सदैव के लिए न सुलझ जाएं। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दार्शनिक विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं और इसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा प्रणाली निश्चित की जाती है। रॉस ने दर्शन और शिक्षा का संबंध बताते हुए लिखा है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों का बालकों में प्रसार करता है। इसी कारण वह शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। शिक्षक अपनी दार्शनिक विचारधारा के अनुकूल अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्शों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए दार्शनिक विचारधारा अनिवार्य है। इसी कारण अध्यापकों को दार्शनिक विचारधाराओं से बालकों को प्रेरित तथा प्रभावित कर आगे बढ़ाना होता है। यदि आदर्शों को शिक्षा से पृथक कर दिया जाए तो शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के पद का मापदंड भी दार्शनिक विचारधाराओं से बनता है। अतः शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ पर हम दर्शन और शिक्षा की पारंपरिक निर्भरता की पुष्टि में कुछ शिक्षा विधियों के कथन प्रस्तुत करेंगे। ड्यूबी के अनुसार दर्शन अपने सामान्यतम रूप में शिक्षा सिद्धांत है। जेंटाइल दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। फिक्टे के अनुसार शिक्षा का कार्य दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना पूर्णतया या स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पेंसर वास्तविक शिक्षा का संचालन एक वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। हम रॉस के कथन से पूर्णतः सहमत हैं कि शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः दर्शन से संबंधित हैं। इस संबंध में हम शिक्षा और दर्शन का संबंध स्पष्ट कर चुके हैं। वास्तव में शिक्षा का आधार दर्शन है। दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। जो विद्वान यह कहते हैं कि शिक्षा को दार्शनिक विचारों से मुक्त कर देना चाहिए, उनके विचार अत्यंत संकीर्ण हैं। जेंटाइल ने इन विचारों का खंडन किया। वह कहता है कि जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन विहीन होने पर भी शिक्षण प्रक्रिया उत्तम रीति से चल रही है, वह शिक्षा के अर्थों को पूर्ण रूप से समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। हम इस कथन से सहमत हैं कि सभी शैक्षिक समस्याएं अन्य में दर्शन की ही समस्याएं होती हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के सभी अंगों शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दार्शनिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि आदि में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य की व्याख्या से कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए एक शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता होती है। प्लेटो, स्पेंसर, डीबी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद और राधा कृष्णन महान दार्शनिक होने के साथ साथ महान शिक्षा शास्त्री भी थे। स्पेंसर का कथन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। प्रत्येक अध्यापक को दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शिक्षा और दर्शन में अटूट संबंध है। फिक्टे के अनुसार दर्शन के अभाव में शिक्षा की कला पूर्णतः स्पष्ट को प्राप्त नहीं कर सकती। ड्यूबी अध्यापक के लिए दर्शन का ज्ञान अनिवार्य समझता है। इसके अनुसार दर्शन अपने सामान्य रूप से शिक्षा सिद्धांत ही है।
बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा हेतु उनकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए। मूल्यों के शिक्षण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ। महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों अनुयायियों ने संसार के लोगों को दुखों से मुक्ति का संदेश शिक्षा दी। जो भी शिक्षा दी उस पर मनन चिंतन किया तथा विभिन्न विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये सिद्धांत बौद्ध दर्शन के नाम से पुकारे गए। इन्हीं सिद्धांतों को शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त करके तत्संबंधी विचार निष्कर्ष निकाले गए, जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य मालुक के पुत्र को कहा था कि सिद्धांतों के विवेचन से दुखी मानवता का दुख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुखों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। दुख मुक्त के मार्ग निकालने चाहिए। यही सिद्धांत उपदेश रूप में बौद्ध दर्शन में बने और उनका व्यवहारिक रूप बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। महात्मा बुद्ध ने अपने युवा जीवन में 3 दृश्य देखे: वृद्ध की दुर्दशा, मृत व्यक्ति के लिए विलाप, सन्यासी की स्थिति। इनसे प्रभावित होकर वह सत्य ज्ञान की खोज में निकले। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मुझ में भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है और प्रज्ञा है। मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ। यह और आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। इसलिए महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है। बोध से क्या तात्पर्य है, इस ओर भी देखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के लिए 4 आर्य बताए हैं: दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इस संसार में दुख ही दुख है। समस्त संसार जब आग में चल रहा है तो उसमें आनंद का अवसर कहाँ। अंधकार अज्ञान से व्यक्ति देख नहीं पाता। धम्मपद। अतः अज्ञान और उससे प्राप्त दुखों को दूर करने का मार्ग जानना ही बोध है अथवा शिक्षा है। अतः बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख है और शिक्षा इन दुखों को दूर करने का मार्ग बताती है। शिक्षा दुखों का ज्ञान है और दुखों को दूर करने का अष्टांग प्रदान करती है। जब यह बोध या अनुभूति और प्रयत्न होता है तो वही शिक्षा हो जाती है। अतः शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य ज्ञान देने वाली सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है। महात्मा बुद्ध ने भगनानम अष्टांग को सेठी अर्थात अष्टांग मार्ग को सभी मार्गों में श्रेष्ठ कहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्त करना जरूरी है। शील पापों और तृष्णाओं का विरोध है। समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता और प्रज्ञा अविद्या का नाश है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि में तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा में अंतर्भूत पाए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा अष्टांग मार्ग के अनुशीलन है जिससे व्यक्ति आहार्थ को प्राप्त करता है। अस्तु शिक्षा आहार्थ की प्राप्ति का साधन है, उसकी कठिन प्रक्रिया है। ये है अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि। आधुनिक शिक्षा की सार्थकता। जिस अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन और अनुमोदन महात्मा बुद्ध ने किया है और जैसी शिक्षा उन्होंने, उसके आधार पर हम शिक्षा के अग्रलिखित 8 कार्य भी निश्चित कर सकते हैं जो आगे दिए जा रहे हैं। देखें। सम्यक दृष्टि के आधार पर अविद्या, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि दूर करना तथा वस्तुओं में यथार्थ को पहचानने की क्षमता प्रदान करना। इससे दुख का कारण, दुख के परिणाम दूर हो जाते हैं। सम्यक संकल्प के आधार पर राग, द्वेष, तृष्णा रहित, अहिंसा, त्याग, दया से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का निश्चय करना। इससे व्यक्ति में पवित्र जीवन का विचार दृढ़ होता है और अभ्यास होता है। सम्यक वाचा के अनुसार पर अप्रिय, मिथ्या, अशुभ, अप्रिय, असंयमित, निंदनीय वाणी का प्रयोग न करना जिससे दूसरों को दुख या कष्ट हो। इसमें भाषा प्रयोग पर नियंत्रण होता है। सम्यक कर्मांध के आधार पर अहिंसा, सत्य, संयम, शीलता, भद्रता जैसे गुणों का विकास करना जो तदनुकूल व्यवहार कर्म के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। शुद्धाचरण के लिए यह आवश्यक कहा जाता है। सम्यक आजीव के आधार पर उचित साधनों में उपायों से जीविका प्राप्त करना
और अनुचित मार्ग, साधन और उपाय का अनुसरण न करके जीवन निर्वाह करना। इससे शुद्ध वृत्ति और अध्यवसाय के लिए प्राणी प्रयत्न करता है और धन के लोभ का संवरण करता है। सम्यक व्यायाम के आधार पर सद्प्रयास या पुरुषार्थ का पालन करना, अकुशल धर्म का त्याग करना, कुशल धर्मों का उपार्जन करना, पुराने बुरे विचारों से दूर रखना, नए बुरे विचार भावना आने देना, मन में शुभ धारणा बनाए रखना। सम्यक स्मृति के आधार पर अच्छे उपदेशों, ज्ञान, धर्म को बार बार स्मरण करना, जागरूक रहना और सावधान रहना, जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। सम्यक समाधि के आधार पर चित्त को एकाग्र करना तथा क्रोध, आलस्य, उद्धता, पश्चाताप, संदेश आदि से विगत होना, सांसारिक लोभ से अडिग रहना, दुख सुख में पूर्ण शांत रहना। शिक्षा के ये कार्य व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित सभ्य बनाते हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से अनुशासित होता है। अनुशासित होने से ही व्यक्ति अपना सम्यक विकास करने में समर्थ होता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य व्यक्ति का संपूर्णता विकास बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बौद्ध शिक्षा का कार्य व्यक्ति की मनसा वाचा कर्मणा विकास करना कहा जा सकता है। अतएव शिक्षा के उद्देश्य भी तदनुकूल निर्धारित किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बौद्ध शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सम्यक विकास कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अष्टांग मार्ग में मिलते हैं। इन मार्गों में व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों पक्ष शामिल पाए जाते हैं। ऐसी दशा में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समन्वित एवं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। ज्ञान, भाव और क्रिया सभी का विकास बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य है। भौतिक एवं नैतिक एवं आचरणिक विकास। बौद्ध धर्म में नैतिक एवं आचरणिक विकास है। बौद्ध धर्म एवं दर्शन दोनों में नैतिक एवं शुद्ध आवरण थोप दिया गया है। उचित कर्म नैतिकता की मुख्य कसौटी जो व्यक्ति, राष्ट्र या समुदाय के संबंध में कही गई है। सामाजिक कल्याण औचित्य के अभ्यास एवं उचित मार्ग के अनुपालन पर ही निर्भर करता है। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार उचित ज्ञान, उचित प्रयोजन, उचित वाणी के परिणाम स्वरूप उचित कार्य का निष्काम कर्म होता है। यह उद्देश्य स्वरूप बौद्ध शिक्षा है। अतः बौद्ध शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक एवं आचरणिक विकास करना कहा जाता है। बुद्ध मुख्यतः एक धार्मिक सुधारक तथा आचार के शिक्षक थे। इसलिए उनका आचार मार्ग का सूत्र था सब पापसकरणम कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनम एवं एतन बुननम शासनम। धम्मपद 14/5। सांस्कृतिक विकास। बौद्ध धर्म के प्रचार से भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ। योगी अरविंद ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार में भगवान बुद्ध के समान क्रियाशील पुरुष आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। तत्कालीन धर्म के क्रियाकांडों का उन्होंने खंडन किया और नव धर्म शिक्षा को सामने रखा। पाठ पूजा, यज्ञ, योग, जादू टोना, पशु बलि आदि का विरोध किया गया, जिससे इनके शुद्ध रूप बौद्ध धर्म के पतन के बाद पुनः शुरू किए गए। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि की आलोचना ने जहाँ बौद्ध संस्कृति का विकास किया, वहीं प्राचीन भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान भी किया। अब स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी था, निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का तात्पर्य अनंत शांति है, जिससे तृष्णा, काम, भोग, जरा, मरण के क्लेश, दुख की शांति हो जाती है तथा अनंत सुख, आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा में सांख्य और वेदांत की मुक्ति की धारणा का मेल पाया जाता है। हीन यानी निर्वाण संख्या की मुक्ति के समान है और महान यानी निर्वाण वेदांत की मुक्ति का प्रतीक है। अतः निर्वाण या दुख का नाश और सुख की प्राप्ति बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है। सामाजिक विकास। बौद्ध धर्म सामाजिक आचार विचार की शिक्षा देता है। अतः बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य लोगों में सामाजिक योग्यता एवं कुशलता का विकास करना था। बौद्ध भिक्षु एवं समाज में जाकर दीक्षा देते थे, देश विदेश में भ्रमण भी करते थे। इससे उनमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता था। बौद्ध शिक्षा इस प्रकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में दी जाती थी और यह व्यापक दृष्टिकोण सामाजिक विकास के उद्देश्य से उत्पन्न होता था। शील या उचित जीवन आत्मगत विशुद्धता है और मुक्ति प्राप्त के लिए आवश्यक गुण है, जो व्यवसाय और कार्य के आदर्श संपादन करने वाले समाज के सदस्य में होता है।
बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य इसलिए सामाजिक भावना का विकास व्यापकतम परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। सामाजिक विकास में जनतांत्रिक जीवन एवं दृष्टिकोण का भी विकास अंतर्निहित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए। दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा या मूल मीमांसा शैक्षिक महत्व को प्रतिपादित कीजिए। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। दर्शन और अंग्रेजी भाषा का फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर फिलॉस तथा सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अंतः दर्शन शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। दर्शन की परिभाषा वस्तु प्रस्तुत करते हुए सेलर्स ने लिखा है, दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। राधा कृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता की प्रकृति का तार्किक अध्ययन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक परिभाषा के इस प्रकार है जिससे प्रत्येक करार के ज्ञान रुचि है और जो सीखने के लिए जिज्ञासु है और ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता, वास्तव में दार्शनिक कहा जा सकता है, दर्शन कहा जा सकता है। दर्शन के प्रमुख विभाग। दर्शन के तीन प्रमुख विभाग हैं। तत्वमीमांसा के तीन भाग हैं, प्रकृति दर्शन, आत्मदर्शन तथा ईश्वर दर्शन। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। मूल मीमांसा में व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तत्वमीमांसा तथा शिक्षा दर्शन। सृष्टि क्या है, इस संबंध में व्यक्ति की जानने की झलक होती है। क्या यह सत्य क्या है, इसको व्यक्ति जानना चाहता है। यह समाधान तत्वमीमांसा में होते हैं। ऐसे प्रश्नों के समाधान एवं सर्वसम्मत भी नहीं है और न उनको प्रमाणित ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यथार्थ का अनुभव करने में जो इसका प्रमुख एवं व्यवहारिक पक्ष है, शिक्षा अपने को असमर्थ सा पाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के सामने अनेक विकल्प उठ खड़े होते हैं। तत्वमीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न विवादों के चक्कर में छूटने का एक विकल्प यह है कि शिक्षा विधि से मिलकर एक सर्वसम्मत शैक्षिक तत्व ज्ञान को निश्चित करें। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार प्रधान है, अतः मनुष्य उसकी प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं, उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर देश और काल के संदर्भ में तात्विक विचार करके शिक्षा का स्वतंत्र तत्व ज्ञान स्थिर करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षाविद को विभिन्न शाखाओं में मदद लेनी होगी, विशेष रूप से विज्ञान और मनोविज्ञान से। शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष को ही लें तो मतैक्य नहीं मिलेगा। अब से 2500 साल पहले अरस्तु ने यह कहा था कि क्या पढ़ना चाहिए, सद्गुण या उत्तम जीवन, इस बारे में एकमत नहीं रहा। वह भी स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान है अथवा नैतिक गुण। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भ्रांतिपूर्ण है। यह कोई नहीं कह सकता है कि ठीक सिद्धांत क्या है जिस पर शिक्षा को चलना चाहिए। क्या जीवन उपयोगी ज्ञान या सद्गुण उच्च ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य हो। इन तीनों उद्देश्यों के समर्थक पाए जाते हैं। शिक्षा के साधनों के बारे में एक मत नहीं है। अरस्तु के समय से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। एक कठिनाई और आ खड़ी हुई है। प्रजातंत्र के उदय से विचार भिन्नता को ज़्यादा महत्व मिला है। साथ ही राजनीति और अर्थशास्त्र को मानव जीवन में अधिक महत्व प्राप्त हो गया है और आध्यात्मवाद का पक्ष कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा का काम अधिक कठिन होता जा रहा है और उसके तात्विक पक्ष पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता से स्वतंत्र शिक्षा दर्शन का विकास हो रहा है। पाश्चात्य शिक्षा जगत में तो ऐसा ही हो रहा है। भारत में अति प्राचीन काल से शिक्षा तत्वमीमांसा से जुड़ी रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नई परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा दर्शन का विकास किया जाए। यह शिक्षा दर्शन न केवल उद्देश्यों का वर्णन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट किया जा चुका है कि तात्विक मीमांसा के धरातल को शिक्षा के लिए न तो संभव ही है और न खतरों से खाली। साथ ही संसार की यथार्थता और संसार की असारता के दो परस्पर विरोधी मतों से बने अलग अलग खेमों में से किसी एक खेमे में जाकर बैठना भी शिक्षा के लिए तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के लिए शिक्षा मान लें संसार की संपदा
असाधारणता पर विश्वास करने वालों के मत को स्वीकार करके एक ऐसी व्यवस्था। फ़ोटो क्लियर नहीं है और नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं।